हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राष्ट्रीय खेल से संबंधित पुरस्कार। 2022 में राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी पुरस्कारों की घोषणा की गई है उससे रिलेटेड हमारा आज का ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, हमारा आप भी समझ लीजिए ये वीडियो जो है आपके लिए मास्टर वीडियो साबित होगा, जिसमें आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के सेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि राष्ट्रीय खेल और उसके पुरस्कारों से संबंधित हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन तो पुटअप होते ही होते हैं। इसलिए आप समझ लीजिए हमारे इस छोटे से वीडियो में आपके 2 से 3 नंबर तो एकदम पक्के हैं, जो कि कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम आज का अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा कौन करते हैं, तो युवा और खेल मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय खेल को पुरस्कार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उसे प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, आपने यह याद रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 कब दिया गया दोस्तों, या फिर किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से नवाजा गया है, आपने ये याद रखना है। इनका क्या नाम है? शरत कमल अचंता। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की कितनी संख्या है दोस्तों? 25 संख्या खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले कोच की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये 4 है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये तो दोस्तों हमारे बेसिक फंडामेंटल था, जो कि आपको बेसिक कितना आना चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के अंतर्गत कितने खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है? दोस्तों, कुल मिलाकर 6 खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कौन कौन से, उन्हें भी देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। उपरोक्त सभी खेल पुरस्कार के समूह को मिलाकर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहा जाता है। आपने ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अपने नोट्स में इसे हाईलाइट करके लिख लेना है कि इन सभी जो 6 खेल पुरस्कार है इनको मिलाकर सामूहिक रूप से ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहा जाता है। आप इमेज में इन सभी पुरस्कारों से रिलेटेड मेडल और ट्रॉफी के जो सिंबल्स होते हैं वो देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। घोषणा युवा मामले के खेल मंत्रालय द्वारा इसको किया जाता है। युवा मामले के और खेल मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, आपने इनका नेम नहीं भूलना है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 की थीम की यदि हम बात करें तो इस वर्ष की थीम रही है मीट द चैंपियन। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दोस्तों कौन सा होता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, यदि हम बात करें कि मेजर ध्यानचंद कौन है, तो इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। और यही खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हमारा अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शरत कमल अचंता जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है? यदि हम बात करें, शरत कमल अचंता जी टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं। ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक शरत कमल ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस पुरस्कार से पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। यानी कि दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष शरत कमल अचंता जी को दिया जा रहा है, और इसके पहले किसको दिया जा चुका है? ये ग्रैंड मास्टर कौन? शतरंज के विश्वनाथ आनंद जी को। इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। आपने यह भी याद रखना है। और यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, आपने ये पॉइंट नहीं भूलना है कि ये पुरस्कार जो है, जो खिलाड़ी है वो पिछले 4 वर्षों से उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, इस बिहाफ पर उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में कितने लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, 4 खिलाड़ियों को 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है। किन्हें किन्हें? अश्विनी अकुंजी को एथलेटिक के क्षेत्र में, धर्मवीर सिंह को हॉकी के क्षेत्र में, बीसी सुरेश को कबड्डी में, और नीर बहादुर गुरुंग को पहला एथलेटिक्स में। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में कितने लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, आपने ये याद रखना है, ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है? जो खेल सिखाने वाले हमारे गुरु होते हैं, एक तरह से हम कोच कहते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो 3 कोच को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनके क्या नेम है? दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट के क्षेत्र में, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के क्षेत्र में, और राजा सिंह कुश्ती के क्षेत्र में। दोस्तों, यदि हम बात करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी। यह पुरस्कार कोच को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा, 1 प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में कितने लोगों को सामान्य श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 4 कोच को। कौन कौन? जीवनजोत सिंह तेजा तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के क्षेत्र में, सुमन सिद्धार्थ पैराशूटिंग में, और सुजीत मान कुश्ती के क्षेत्र में। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चन हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारा सेशन को लाइक जरूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया कलिंगा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान खेल को बढ़ावा देने के लिए, लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड संघ खेल के विकास के लिए, ट्रांस स्टेडियम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड युवा खिलाड़ियों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए। इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। ये पुरस्कार पिछले 3 वर्षों की अवधि में खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तियों को दिया जाता है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जो कि अमृतसर में है, इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1956-57 में की गई थी। यह पिछले 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। आपने यह याद रखना है।
तो दोस्तों इस तरह से यह था हमारी आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।